तो स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही YouTube चैनल ABC लेट्स स्टडी पर 23 फरवरी 2024 से संबंधित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में इल्हाम अलीयेव किस देश के 5वीं बार राष्ट्रपति चुने गए? हाल ही में इल्हाम अलीयेव किस देश के 5वीं बार राष्ट्रपति चुने गए? इल्हाम अलीयेव कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए 5वीं बार? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अजरबैजान, बी अर्जेंटीना, सी ब्राजील, डी मिस्र। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अजरबैजान। ऑप्शन नंबर ए अजरबैजान। ठीक है, आज ये जो है अजरबैजान के 5वीं बार जो है सब चुने गए हैं राष्ट्रपति। और अभी जो हाल ही में विश्व शतरंज चैंपियनशिप जो हुआ था वो भी अजरबैजान के राजधानी बाकू में ही हुआ था। ठीक है, अजरबैजान की राजधानी बाकू में हुआ था, जहां पर मैग्नस कार्लसन ने गोल्ड जीता और आर प्रज्ञानंद जी जो है सिल्वर जीते। ठीक, और नारगोन काराबाख विवाद जो है, नारगोन काराबाख विवाद ये जो है अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में जो है, ठीक है, अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में है नारगोन काराबाख। नारगोन काराबाख काराबाख जो है विवाद, काराबाख विवाद जो है अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में है। और COP 29 जो होने वाला है 29वां, ये भी जो है बाकू में ही होने वाला है। ठीक है, यहीं पर होने वाला है अजरबैजान में। COP इससे पहले वाला 28 कहाँ हुआ था? COP 28 कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था UAE में। ठीक है, UAE में हुआ था। 27वां कहाँ हुआ था? तो 27वां जो है COP 27 हुआ था शर्म अल शेख में, मिस्र के शर्म अल शेख में 27वां हुआ था। ठीक, और कैस्पियन सागर जो है, कैस्पियन सागर ये भी अजरबैजान के पास है, सटे हुए हैं। कैस्पियन सागर जो है विश्व का सबसे बड़ा झील है और इसके साथ जो है 5 देश जो है सीमा लगाते हैं। वो 5 कौन कौन से देश हैं? पहला देश तो यही है अजरबैजान। दूसरा है रूस, रसिया है। ठीक है, रसिया। और तीसरा देश जो है ईरान है। तीसरा देश कौन है? तो ईरान है। और चौथा देश कजाकिस्तान है। और 5वां देश जो है तजाकिस्तान है। ये तजाकिस्तान है। ठीक है, तजाकिस्तान है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज का दूसरा प्रश्न की ओर। आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में 5वीं पीढ़ी के विमान KAAN का सफल परीक्षण किसने किया है? पांचवी पीढ़ी का विमान KAAN का सफल परीक्षण किसने किया है? ऑप्शन नंबर ए रूस, बी इजराइल, सी तुर्की और डी जापान। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तुर्की। ठीक है, ये KAAN जो विमान है इसे किंग ऑफ किंग भी कहते हैं और रूलर भी कहते हैं। ठीक है, किंग ऑफ किंग और रूलर भी इसका दूसरा नाम है। तुर्की जो है इसका सफल परीक्षण जो है किया है अभी। 5वीं पीढ़ी का विमान है ये, और यह जो है हर मौसम में जो है काम कर सकता है। ठीक है, ये जो है हर एक मौसम में काम कर सकता है। और निर्माण कौन किया था? तो ये तुसास फर्म एक कंपनी है, उसने जो है इसका निर्माण किया था। ठीक है, और तुर्की में और क्या क्या चीज है वो जानते हैं। तो एशिया माइनर का पठार जो है ये भी तुर्की में ही है। वोन गोलू झील ये भी जो है तुर्की में ही है। सर्वाधिक लवणता वाला झील है ये। ठीक है, वोन गोलू झील। यूरोप का मरीज भी जो है तुर्की को ही कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यूरोप में जितने भी कंट्री है सब में जो है सबसे ज्यादा गरीब मतलब अनडेवलप्ड यही है। और तुर्की की जो कैपिटल है वो अंकारा है और यहाँ की करेंसी जो है लीरा है। और अभी जो है यहाँ पर जो अभी भूकंप आया था उसके लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त जो है चलाया था यहाँ पर, ऑपरेशन दोस्त। ठीक है, ऑपरेशन दोस्त तुर्की में चलाया था भारत ने। और तो तुर्की और रसिया एक ऐसा देश है जो 2 महाद्वीप में फैला हुआ है।
एशिया और यूरोप में दोनों जगह फैला हुआ है, तुर्की और रसिया। चलिए आगे बढ़ते हैं आज का तीसरा प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में शेंगेन जोन में वीजा मुक्त पहुंच सुनिश्चित करने वाला अंतिम गैर यूरोपीय यूनियन देश कौन सा है? शेंगेन जोन में, ठीक है, ये शेंगेन जोन में वीजा मुक्त पहुंच सुनिश्चित करने वाला अंतिम गैर यूरोपीय यूनियन देश कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कोसोवो, बी डेनमार्क और सी इटली और डी जर्मनी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कोसोवो, ऑप्शन नंबर ए कोसोवो, ठीक है। ये शेंगेन जोन क्या है? तो ये जोन जो है एक इन सब के द्वारा जो है एक जोन है जिसमें जो है मुक्त आवागमन कर सकते हैं, बिना वीजा का जो है आ जा सकते हैं इन देशों के भी। यूरोपीय यूनियन के जो 27 देश है उसमें आपस में आ जा सकते हैं बिना वीजा का, ठीक है। इसमें से यही जो है बिना यूरोपीय यूनियन का सदस्य होते हुए जो है कोसोवो इस जोन में शामिल हो चुका है, ठीक है। तो इसमें जो है 90 दिन तक पर्यटन वीजा मिला है, ठीक है, घूमने फिरने के लिए कोई कार्य नहीं कर सकते हैं जाके, ठीक है। और यूरोपीय यूनियन में जो है ईयू में, जिसको ईयू कहते हैं, ईयू में जो है 27 देश हैं, ठीक है। इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, वो कहाँ है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में जो है इसका मुख्यालय है। और इस यूरोपियन यूनियन में जो है 20 देश ऐसे हैं जिसने जो है यूरो को अपना करेंसी अपनाया हुआ है, यूरो को मान्यता दिया है, करेंसी अपनाया है। और जो है ये सब जो है एक दूसरे देश में आपस में जो है फ्री में जा सकते हैं, इधर बिना वीजा का जा सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो आज का चौथा प्रश्न है, हाल ही में डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल GIDH किसने लॉन्च की है? डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल GIDH किसने लॉन्च किया? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए WWF, बी WTO, सी WEF और डी WHO। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी WHO, ठीक है। ये GIDH का फुल फॉर्म क्या है? इसका है ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर डिजिटल हेल्थ, ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर डिजिटल हेल्थ, ठीक है। लॉन्च जो है किसने किया है? तो लॉन्च तो WHO ने किया है, WHO ने लॉन्च किया है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? WHO का हेडक्वार्टर जो है ये है जिनेवा में, ठीक है, जिनेवा में जो है इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना 7 अप्रैल को हुआ था, 7 अप्रैल 1948 को, 1948 की जो है 48 को इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। अभी इसका उद्देश्य जो है, ये जो गिद्ध लॉन्च किया है GIDH, इसका उद्देश्य क्या है? तो संसाधनों का ऑप्टिमम उपयोग करना, ठीक है, संसाधनों का ऑप्टिमम उपयोग करना जो है इसका उद्देश्य है। और गुणवत्ता मूलक जो है स्वास्थ्य उत्पाद करना जो है इसका उद्देश्य है। और आगे और जानकार लेते हैं कि जैसे ऑप्शन में WWF है, तो ये क्या है? WWF का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इसका फुल फॉर्म है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ फंड। इसकी स्थापना जो हुई थी 1961 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कहाँ है? ग्लैंड में है, ठीक है, ग्लैंड में इसका हेडक्वार्टर है, ग्लैंड में इसका हेडक्वार्टर है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1995 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। और इसका जो है अभी हेड है वो कौन है? नागोजी ओंकाजा, ठीक है, नागोजी ओंकाजा इनकी हेड है। और ये पहली महिला भी इनकी हेड है, ठीक है। और ये जो 3rd नंबर का ऑप्शन है WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसका फुल फॉर्म है। और इसका भी जो है हेडक्वार्टर है ये जिनेवा में ही है, ठीक है। और ये 1971 में जो है 1971 में इसकी स्थापना हुआ था। और ये जो है ग्लोबल जेंडर गैप जो है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स यही जारी करते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है जारी करता है। और इसकी जो बैठक होती है, बैठक कहाँ होती है? दावोस में जो है इसकी बैठक होती है, ठीक है, दावोस में,
दावोस में इसकी बैठक होती है। चलिए तब आगे बढ़ते हैं और आज का पांचवा प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में देश में IMPEL इम्पेल AI कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? इम्पेल कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? इम्पेल AI कार्यक्रम लॉन्च। तो आपका ऑप्शन नंबर ए अमेजॉन, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी गूगल और डी टेस्ला। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन नंबर बी माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, देखिए इसका जो फुल फॉर्म है आई क्रिएट, ठीक है। उसके बाद जो है ये कंपनी है और एक माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट। और माइक्रोसॉफ्ट के बाद ये पी से जो है प्रोग्राम, पी से प्रोग्राम हो गया, ई से हो गया इमर्जिंग, एल से हो गया लीडर, ठीक है। आई क्रिएट माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम इमर्जिंग लीडर, ठीक है, इन AI में, ठीक है। इसको लॉन्च कौन किया था? ये दोनों कंपनी जो है मिलके जो है इसको लॉन्च किया था, ठीक है। आई क्रिएट और माइक्रोसॉफ्ट ने मिलके, ये माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ने मिलके इनको लॉन्च किया था। उद्देश्य क्या है? AI से संबंधित जो स्टार्टअप है उसको बढ़ावा देना और AI में जो इनोवेटर है उसको प्रोत्साहित करना, उत्साहित करना, ठीक है, इनकरेज करना। ये जो है इनका उद्देश्य है, ठीक है। गूगल का जो पेरेंट कंपनी है वो कौन सा है? गूगल का पेरेंट कंपनी अल्फाबेट है, ठीक है। टेस्ला कहाँ की कंपनी है? तो USA की कंपनी है, एलन मस्क की कंपनी है। चैट जीपीटी कौन लॉन्च किया था? चैट जीपीटी जो है ओपन AI द्वारा लॉन्च किया गया था। और बार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया? गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है बार्ड। और अभी जो है हाल ही में अभी इंडिया में कौन सा जो है न्यूज एंकर लॉन्च किया गया है? जो पहली AI न्यूज एंकर है कौन है वो आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आज का छठा प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, हाल ही में एशियाई वायु गुणवत्ता या एशिया AQ एयर क्वालिटी मिशन के तहत DC-8 विमान किसने लॉन्च किया है? DC-8 विमान किसने लॉन्च किया है? एशियाई वायु गुणवत्ता या एशिया HQ मिशन के तहत, ठीक है, इस मिशन के तहत लॉन्च किया गया है। DC-8 विमान किसने लॉन्च किया है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए नासा, बी इसरो, सी स्पेस एक्स और डी जाक्सा। आपका आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए नासा। ऑप्शन नंबर ए नासा ने लॉन्च किया है इसको, ठीक है। उद्देश्य क्या है? तो एशिया में एयर क्वालिटी की जांच करना, ठीक है। इसी मिशन के तहत जो है लॉन्च किया गया है, एशिया AQ मिशन के तहत DC-8 विमान लॉन्च किया गया है। एशिया महाद्वीप में जो है वायु का गुणवत्ता कैसा रहेगा, मतलब इसके जांच के लिए जो है यह मिशन DC-8 विमान को लॉन्च किया गया है। इसमें जो है वायु के गुणवत्ता, तो लाइकेन जो है किस प्रकार के प्रदूषण से संबंधित है? लाइकेन जो है किस प्रकार के प्रदूषण से संबंधित है? लाइकेन जो है एयर पोल्यूशन से संबंधित है, ठीक है। लाइकेन जो है एयर पोल्यूशन से, लाइकेन जो है किससे संबंधित है? तो एयर पोल्यूशन से संबंधित है, ठीक है। लाइकेन यदि घटेगा तो एयर पोल्यूशन क्या होगा? एयर पोल्यूशन बढ़ेगा, ठीक है। एयर पोल्यूशन क्या होगा? बढ़ेगा, पोल्यूशन बढ़ेगा। और ये जो है किससे मिलकर बनता है? कवक और शैवाल से जो है लाइकेन का निर्माण होता है, कवक और शैवाल से, ठीक है। और ग्रीन मफलर जो है, एक ग्रीन मफलर जो है ये किससे संबंधित है? तो ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है, ठीक है। ग्रीन मफलर जो है ध्वनि से संबंधित है। और ये कवक जो होता है, कवक के स्टडी को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं कवक के स्टडी को। शैवाल के स्टडी को क्या कहते हैं? तो फाइकोलॉजी कहते हैं शैवाल के स्टडी को, ठीक है। और इसरो कहाँ की है? ये अपनी इंडिया की होगी स्पेस एजेंसी। नासा कहाँ की होगी? ये USA की हो गई, अमेरिका की। स्पेस एक्स ये एलन मस्क की कंपनी है, ठीक है। इसका फेमस रॉकेट है फाल्कन 9 रॉकेट है। जाक्सा कहाँ की होगी? ये जापान की हो गई है, जापान की स्पेस एजेंसी होगी जाक्सा, ठीक है। अभी हाल ही में जो है पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? 2023 का पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार नोवा लॉरेंस को मिला है, ठीक है। नोवा लॉरेंस को मिला है पुरुष एथलीट का पुरस्कार मिला है, ठीक है। और टेनिस में जो है टेनिस में हॉल ऑफ फेम में शामिल हुआ है। टेनिस हॉल ऑफ फेम में जो है शामिल हुआ है 2 भारतीय। अभी कौन कौन से है? वो विजय अमृतराज है, वो जो है लिएंडर पेस है। विजय अमृतराज और दूसरा है लिएंडर पेस, ठीक है। लिएंडर पेस ने जो है कहाँ पर मेडल जीता था? तो
अटलांटा ओलंपिक में जो है मेडल जीते थे, ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है, 1996 में जीते थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं आज का 7वां प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है, हाल ही में स्वदेशी एंड्रॉयड मार्केट प्लेस इंडस ऐप स्टोर किसने लॉन्च किया है? स्वदेशी एंड्रॉयड मार्केट प्लेस इंडस ऐप स्टोर जो है किसने लॉन्च किया है? आपका ऑप्शन है ए पेटीएम, बी रिलायंस, सी फोन पे और डी एयरटेल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फोन पे, ऑप्शन नंबर सी फोन पे। ठीक है, फोन पे ने जो है भारत का स्वदेशी ऐप स्टोर लॉन्च कर दिया है। जिस तरह से गूगल का जो है प्ले स्टोर है, सारा ऐप जो उस पर उपलब्ध होता है, उसी तरह से जो है उसी को टक्कर देने के लिए जो है भारत का स्वदेशी फोन पे ने जो है लॉन्च किया है, उसका नाम है इंडस ऐप स्टोर। ठीक है, पेटीएम को जो है अभी आरबीआई ने हाल ही में अभी इसको बैन लगा दिया है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं आज का 8वां प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है, हाल ही में एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ईरान, बी कतर और सी यूएई और डी जॉर्डन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ईरान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ईरान। ईरान के राजधानी तेहरान में जो है ये अभी होस्ट है एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का। ठीक है, इसमें जो है फर्स्ट रैंक कौन कंट्री आया? तो फर्स्ट रैंक जो है इसमें चाइना आया। ठीक है, चाइना जो है इसमें फर्स्ट रैंक पे रहा और अपना इंडिया जो है कौन से रैंक पे रहा? इंडिया रहा 5th रैंक पे। ठीक है, इंडिया 5th रैंक पे रहा और इंडिया ने जो है 3 गोल्ड जीते हैं और 1 सिल्वर जीते हैं। ठीक है, 1 सिल्वर जीते हैं। तो 3 गोल्ड जीतने वाले कौन कौन है इसमें? 3 गोल्ड जीतने वाले जो है तजिंदर पाल है। ठीक है, तजिंदर पाल है एक, और ये जो है शॉर्ट फुट खिलाड़ी है। ठीक है, इन्होंने गोल्ड जीता है। एक तजिंदर पाल जिन्होंने गोल्ड जीता है। ठीक है, शॉर्ट फुट का खिलाड़ी है। और एक है ज्योति और हरमिलन। ठीक है, ज्योति है एक और एक हरमिलन है, ये दोनों धाविका है। ठीक है, इन्होंने भी गोल्ड जीता है। एक जो है गलबीर सिंह थे। ठीक है, गलबीर सिंह जो है ये 3000 मीटर के दौड़ में इनको गोल्ड मेडल मिला था, लेकिन फिर जो है वापस ले लिया गया, नहीं तो 4 हो जाता। ठीक है, वापस ले लिया क्योंकि इन्होंने जो है लाइन थोड़ी सी क्रॉस कर दी थी। ठीक है, इसीलिए जो ट्रैक थोड़ी सी क्रॉस कर दी थी, इसीलिए जो है इनसे वापस ले लिया गया। तो इनका नाम जो है याद रखिएगा। ठीक है, गलबीर सिंह, ये 3000 मीटर में जो है दौड़ में ये गोल्ड मेडल जीते थे, लेकिन फिर वापस इनसे ले लिया गया। पूछ सकता है कि किस खेल से संबंधित है, गलबीर सिंह नाम है इनका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज का 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है, हाल ही में यूनिवर्सल हेल्थ कवर शुरू करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है? ठीक है, यूनिवर्सल हेल्थ कवर शुरू करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए असम, बी त्रिपुरा, सी मणिपुर और डी मिजोरम। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा। ठीक है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो है ये फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट है जिन्होंने ये शुरू किया। यहाँ के जो मुख्यमंत्री साहब हैं मानिक शाह, ठीक है, इन्होंने जो है सीएम जन आरोग्य योजना शुरू की है। इसमें क्या है कि प्रत्येक परिवार को 5 लाख का जो है प्रत्येक साल में जो है 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा मिलने वाला है। ठीक है, प्रत्येक परिवार को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। चलिए और नॉर्थ ईस्ट के बारे में कुछ और जानकारी कर लेते हैं। देखिए 7 सिस्टर्स में जो है 7 सिस्टर में जो है ये सिक्किम नहीं आता है। ठीक है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में ये सिक्किम भी आ जाता है। ठीक है, तो सिक्किम जो है भारत का अंगम बना था। तो ये जो है सिक्किम बना था कब? तो 36वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था 1975, इसमें जो है सिक्किम जो है भारत में आया था। ठीक है, सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश जो है राज्य के रूप में कब हुआ था अरुणाचल प्रदेश? तो ये 1987 में जो है 1987 में अरुणाचल प्रदेश हुआ और 1987 में ही जो है मिजोरम की भी स्थापना हुई थी। ठीक है, मिजोरम की भी जो है 1987 में ही हुई थी। और नागालैंड की कब हुई थी? तो नागालैंड की हुई थी 1963 में। नागालैंड की हुई थी कब? 1963 में। 1963
1963 में नागालैंड की स्थापना हुई थी। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा जो है, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, इन तीनों की जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तीनों की 1972 में हुई थी। 1972 में जो है इन तीनों की स्थापना हुई थी। ठीक है, इन तीनों की स्थापना हुई थी। और त्रिपुरा जो है, ये त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरी हुई है। ठीक है, त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरी हुई है। और बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में जो बॉर्डर साझा करते हैं उसका नाम है शून्य लाइन। ठीक है, 0 लाइन नाम है। ठीक है, और त्रिपुरा में जो एयरपोर्ट है उसका नाम है महाराजा विक्रम सिंह एयरपोर्ट। ठीक है, महाराजा विक्रम सिंह एयरपोर्ट जो है त्रिपुरा में है, उसका नाम है। ठीक है, असम की राजधानी कहाँ है? तो दिसपुर है। असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर है। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? तो अगरतला है। मिजोरम की राजधानी कहाँ है? आइजोल है। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? तो इम्फाल है। और नागालैंड की राजधानी कहाँ है? तो कोहिमा है। अरुणाचल प्रदेश की कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है। और मेघालय की कहाँ है? तो शिलोंग है। और सिक्किम का कहाँ है? गंगटोक है। ठीक है, ये सब राजधानी हो गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आज का 10वां और आखिरी प्रश्न है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे बड़े सांप यूनेक्टेस अकाइमा की खोज कहाँ की है? यूनेक्टेस अकाइमा, ये नाम इसका रखा गया है। ठीक है, ये नाम है यूनेक्टेस अकाइमा। ठीक है, कहाँ इसका खोज किया गया है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए कांगो वर्षावन, बी बोर्नियन वर्षावन, और सी टोंगास वर्षावन, और डी अमेजन वर्षावन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अमेजन वर्षावन। ठीक है, अमेजन वर्षावन में ये जो है विश्व का सबसे बड़ा सांप है। ये जो है एनाकोंडा, विशाल एनाकोंडा है ये। इसका जो लंबाई है वो 26 फीट की लंबाई है। ठीक है, 26 फीट जो है इसकी लंबाई है। और कार के जो टायर होते हैं इतनी इसकी चौड़ाई है, कार के टायर के बराबर जो है इसकी चौड़ाई है। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र जो है यही है, अमेजन वर्षावन को ही विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कहते हैं, है यहाँ पर। ठीक है, और अमेजन वर्षावन को ही जो है पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। ये कौन से महाद्वीप में है? तो ये जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। ठीक है, जिसमें सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? ब्राजील कंट्री है सबसे बड़ी। तो इसी महाद्वीप में जो है ये अमेजन वर्षावन है। चलिए आगे बस इतना ही। थैंक यू। ABC लेट्स स्टडी के साथ जुड़े रहिए। शेयर, लाइक एंड कमेंट किया कीजिए।